to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग भैया बहन। आई एम आशुतोष, आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर विंग 1 सीतामढ़ी। हम लोग एक्सरसाइज 13.1 कल पढ़े थे। आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई है जैसा आपकी ऑनलाइन क्लास में बोले हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। इसमें सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में है, फर्स्ट है इसका लॉज a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। यदि बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई करना हो, पावर अलग अलग हो, तो उस पावर को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 to the power 5 into 2 to the power 4 is equal to 2 to the power 5 plus 4 is equal to 2 to the power 9। इस प्रकार यदि कोई मल्टीप्लाई करना है, बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, पावर ऐड कर दिए और यहाँ बगल में लिख देंगे सिंस a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। इस लॉज का आप उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, लॉज को लिख देना चाहिए। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको लॉज है एक्सपोनेंट का ही सेकेंड लॉज है a to the power n डिवाइड a to the power n is equal to a to the power m minus n। मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस होता है, डिवाइड रहता है तो माइनस होता है। इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे 10 to the power 5 डिवाइड 10 to the power 7 इज इक्वल टू बेस इक्वल है, एक के स्थान पर 10 है और यहाँ 7 है, अधिक है तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए छोटा कर दिया जाए, 3 करते हैं। 10 to the power 5 minus 3 अर्थात 10 to the power 2। हम लिख देंगे सिंस a to the power m डिवाइड a to the power n इज इक्वल टू a to the power n माइनस n। अब थर्ड में हम आएंगे a to the power m का पावर n इज इक्वल टू a to the power m n m into n, या इसी को हम लोग a to the power m n करते हैं। जैसे 4 to the power 3 to the power 5 is equal to 4 to the power 3 multiply 5, so 4 to the power 50 and लिख देंगे सिंस a to the power m to the power n is equal to a to the power m n, या n इंडिविजुअल भी आप कह सकते हैं, और 4 to the power 50। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं तो a to the power m b to the power m is equal to a into the power m। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बेस अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वह इक्वल है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि अब जैसे क्वेश्चन लिखे 2 to the power 5 into 3 to the power 5, यहाँ बेस डिफरेंट है, 2 है और 3 है, एक्सपोनेंट दोनों का इक्वल है और इसका फार्मूला है a into b to the power n, इसलिए a के स्थान पे 2 है तो 2 into 3 और पावर m के स्थान पे 5 है, इसलिए हम 5 देंगे इज इक्वल टू 6 to the power 5। इस लॉज का हम उपयोग किए, यानी लिख देंगे सिंस a to the power m into b to the power n इज इक्वल टू a into b to the power n। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया है, 4 के बाद 5 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन लॉज 5 है, फाइव में आते हैं। 5 में है जैसे a to the power m by a to the power n, यह डिवाइडेड का है, इसको हम लोग डायरेक्ट a to the power m minus n, बेस है, सेम है, इसी को हम लोग दूसरे रूप में पहले लिखे थे a to the power m डिवाइड a to the power n इज इक्वल टू a to the power m minus n, दोनों एक ही है। चूंकि यह a to the power m है और a to the power n है, इसका अर्थ डिवाइड ही होता है।
या y का मतलब डिवाइड है, इसका यह रूट है, और यह a टू दी पावर m माइनस n हो गया। उसके बाद 6 में है कि कोई भी बेस है एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर कोई भी अगर एक के स्थान पे है, उसका पावर यदि जीरो है, एक्सपोनेंट यदि जीरो है, उसका वैल्यू 1 होता है। एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के, जीरो का पावर 1 नहीं होता, इसका ख्याल रखेंगे। अब हम लोग इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके चैप्टर में, एक्सरसाइज में, या जो आप लॉज लिखे हैं उसको याद कर लेंगे, देख लेंगे, और उसी पर आधारित जहां आप उसका उपयोग करेंगे उसको जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट में है कहता है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और कहता है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो लिखे हैं उसको उपयोग करके बनाना है। जैसे 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 8, यही क्वेश्चन है, यहाँ यूज करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। अब यहाँ हम उपयोग करते हैं, एक और आप लॉज बना सकते हैं कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर p का जो वैल्यू होगा वह a टू दी पावर m प्लस n प्लस p हो जाएगा। 2 है तो 2 को ऐड करेंगे, 3 है 3 को करेंगे, 4 रहेगा तो 4 को ऐड करेंगे। अब यहाँ चूंकि बेस सबका इक्वल है 3 है, इसलिए यहाँ 3 लिखेंगे, पावर में 2 प्लस 4 प्लस 8 लिखेंगे, और किस फार्मूला का हम उपयोग किए तो यहाँ लिख देंगे सिंस a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर p इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n प्लस p का उपयोग मैंने किया। यहाँ बेस 3 है, 3 हो गया, 2 प्लस 4 6 प्लस 8 14 हो गया, 3 टू दी पावर 14। और कहता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए, तो यह 3 टू दी पावर 14 हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। उसी प्रकार हम लोग सेकेंड में चलेंगे, तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है 6 टू दी पावर 15 डिवाइड 6 टू दी पावर 10, 6 टू दी पावर 15 डिवाइड 6 टू दी पावर 10 है, तो यहाँ डिवाइड है, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं अभी लॉज, a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो 6 टू दी पावर 15 माइनस 10 लिख देंगे सिंस a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। और यहाँ 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 टू दी पावर 5 आंसर। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं 5 टू दी पावर 2 पावर 3 डिवाइड 5 टू दी पावर 3। अब यहाँ देख रहे हैं a टू दी पावर b a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। तो यहाँ जिसका उपयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 टू दी पावर 2 इंटू 3 डिवाइड 5 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 3 यहाँ लिख देंगे सिंस a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। अब इसके बाद यहाँ के बाद हम लोग ऊपर आते हैं इसमें 5 टू दी पावर है 2 मल्टीप्लाई 3 है तो 5 टू दी पावर 6 डिवाइड 5 टू दी पावर 3। अब आ गया a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। तो 5 टू दी पावर 6 माइनस 3 और 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 टू दी पावर 3 हो गया। तो हम लिख देंगे सिंस a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। लिखा लिख दिए, आंसर आया 5 टू दी पावर 3, सॉल्यूशन हो गया। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 8 टू दी पावर t डिवाइड 8 टू दी पावर 2। अब यहाँ डिवाइड करना है a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n है, इसलिए a टू दी पावर
e minus 2 since a to the power n divide a to the power n is equal to a to the power n minus n। अब हम यहाँ यही सॉल्यूशन हो जाएगा a to the power t minus 2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का शेष और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, सिंप्लीफाई, पहले सिंप्लीफाई करना है एंड देन एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो पहले 2 का 1 है कि 2 to the power q into 3 to the power 4 into 4 by 3 into 32। यही क्वेश्चन। इसको पहले हमको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो यहाँ तो पावर के रूप में है, 4 पावर के रूप में नहीं है, इसलिए इसको भी तोड़ देंगे। तो 2 to the power क्यूब into 3 to the power 4 और 4 को यहाँ तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 2 to the 4, 2 1 जा 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2, लिख दिए 2 to the power 2। इसी प्रकार नीचे 3 है तो 3 का पावर 1 और 32 है, 32 को भी वैसे ही फैक्टराइज करते हैं। तो 2 से 16, 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे 4, 4 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 32 को लिख देंगे 2 to the power 5। अब यहाँ बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, दोनों को एक साथ ले आते हैं। 2 to the power क्यूब into 2 to the power 2 into 3 to the power 4 by 2 to the power 5 into 3 to the power 1। अब यह है a to the power m into a to the power n है, इसका उपयोग करेंगे तो 2 to the power 3 plus 2 into 3 to the power 4 और by 2 to the power 5 और यहाँ by हो जाएगा 3 to the power 1। अब इसके आधार पे किए तो यहाँ हम लिख देंगे a to the power n since a to the power n into a to the power n is equal to a to the power n plus n का उपयोग किया। तो अब यह हो गया 2 to the power 5 by 2 to the power 5 into 3 to the power 4 by 3 to the power 1। अब चूंकि a to the power m by a to the power n है और यही है, दोनों साथ है, यहाँ जो उपयोग करेंगे हम लोग, इसके बाद जो आएंगे यह ऊपर जाता है तो 2 to the power 5 minus 5 into 3 to the power 4 minus 1 लिख देंगे since a to the power m by a to the power n is equal to a to the power m minus n। अब 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 to the power 0 into 3 to the power क्यूब। अब हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है, a to the power 0 is equal to 1, so 2 to the power 0 is equal to 1 into 3 to the power 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to the power 3 आंसर होगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे since a to the power 0 is equal to 1। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा 3 to the power क्यूब आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और जो आया उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं। 2 का 3 क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं। तो 2 का 3 जो है क्वेश्चन, 2 का 3 में कहता है पहले कि 25 का पावर 4, 25 का पावर 4 है और उसका पावर है, इसके बाद है डिवाइड 5 का पावर 3। तो यहाँ 25 है, इसको हम लोग फैक्टराइज करें, इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 2 और इसका पावर हो जाएगा 4। कि 25 को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करते हैं तो 5 से 5 जब 25, 5 1 जब 5, 5 का पावर क्या हो गया 2 का पावर 4 हो गया और डिवाइड हो गया 5 का पावर क्यूब। अब यहाँ हो जाएगा a to the power m to the power n अर्थात 5 to the power 2 into 4 डिवाइड 5 to the power क्यूब और 5 2 4 जा 8, 5 to the power 8 डिवाइड 5 to the power 3। यहाँ आप जिस लॉ का उपयोग किए a to the power m, यहाँ आप लिख दीजिए since a to the power m into a to the power n, a to the power n, अब पावर n is equal to a to the power n into n। अब हो गया यहाँ
अब ए टू द पावर m डिवाइड है, इसका जो फॉर्मूला होता है ए टू द पावर m माइनस n होता है 8 माइनस u, लिख देंगे सिंस ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 टू द पावर 5 सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 भी हम लोग देख लिए। एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप लोग स्वयं हल करेंगे। एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 0 वाला है, पूरी चीज का पावर 0 है, उसका सॉल्यूशन करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अब जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन है 6 है, 2 का पावर 0 है प्लस 3 का पावर 0 है और प्लस 4 का पावर 0, इसको सॉल्व करना है। तो जानते हैं ए टू द पावर 0 1 होता है, इसीलिए यहाँ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और इसी को हम लोग क्योंकि पावर के रूप में लिखना है, इसके लिए ए टू द पावर 1 लिखेंगे, लिख देंगे सिंस ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका हम लोग कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई भी क्वेश्चन हम लोग इसको हल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। एक और लास्ट में कह दिया था, लेकिन एक और क्वेश्चन लास्ट है, देख लीजिए, वह है ए टू द पावर 5 और बाई ए टू द पावर क्यू इंटू ए टू द पावर 8। तो जरा देखिए ए टू द पावर 5 है, हो जाएगा ए टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू ए टू द पावर 8, यहाँ लिख देंगे सिंस ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n माइनस n। तो यहाँ हो गया ए टू द पावर 2 इंटू ए टू द पावर 8, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए पावर हो जाएगा ए का पावर 2 प्लस 8 या ए टू द पावर 10। यहाँ आप जो फॉर्मूला लगाएं सिंस ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। जिस लॉज का आप उपयोग करते हैं उसको लिख दीजिए। यह अपना आज का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। और हम लोग HW लिख लें, HW सॉल्व एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। मेनी थैंक्स, सेस नेक्स्ट वीडियोज में। मेनी थैंक्स, सेस नेक्स्ट वीडियोज में। HW है सॉल्व एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। मेनी थैंक्स।